हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनमें कैसे कैसे वेरिएशंस आते हैं थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर कैसे कैसे वेरी करेगी प्रॉपर्टीज़ और टॉप टू बॉटम जाने पर कैसे कैसे वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एटॉमिक साइज। अब ये एटॉमिक साइज क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट का या फिर कहें किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक साइज। सपोज कोई एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में है शेल्स। ठीक है, और ये इसका वैलेंस शेल है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस एटम के इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, रेडियस क्यों? क्योंकि देखिए ये हमने सपोज किया हुआ है ये एक स्फीयर है, तो किसी भी स्फीयर के सेंटर से उसकी आउटर लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं रेडियस, है ना। तो ये क्या हो गया, इस एटम की रेडियस हो गई, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस, या फिर कहेंगे इसको ये क्या है, किसी भी एटम का साइज। ठीक है, तो जो इसकी यूनिट होती है इसकी एंगस्ट्रॉन। एटॉमिक साइज की जो यूनिट होती है वो होती है एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब देख लेते हैं जो एटॉमिक साइज है इसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, तो देखिए जो नंबर ऑफ शेल्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। ठीक, अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करी तो एटम का साइज भी इंक्रीज करेगा, अगर नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज करी तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों? देखिए सपोज यहाँ पर अभी देखिए दो सेल है, एक और दो। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर एक सेल और ऐड कर दी, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई, तो अभी इस न्यूक्लियस से इस वाली शेल के बीच की डिस्टेंस देखिए और इस न्यूक्लियस से इस वाले शेल के बीच की डिस्टेंस देखिए, तो किसकी डिस्टेंस ज़्यादा है? इस वाले शेल तक की डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल के इंक्रीज करने से क्या होगा, न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी ओवरऑल, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होगा, एटम का साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं आपका न्यूक्लियस चार्ज। तो जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो एटम का साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस का चार्ज डिक्रीज किया तो एटम का साइज इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? देखिए अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया, न्यूक्लियस के चार्ज का इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज करना, है ना। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही फोर्सली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होंगे, जो ये शेल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है आपके शेल्स में, तो जो शेल्स हैं वो भी क्या होंगी, न्यूक्लियस के पास आने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे, शेल्स भी श्रिंक हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस और शेल के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस और शेल के बीच की, आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एटम का साइज भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करी तो एटम का साइज इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो एटम का साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, इतनी बात है समझ में? तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं जरा ट्रेंड में देखेंगे हम सबसे पहले लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट कैसे कैसे चेंज आता है एटॉमिक साइज में, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है आपका, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होंगे, प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करता है। तो हमने देखा था अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो एटम का साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, एटम का साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इस पीरियड में सबसे बड़ा साइज लिथियम का होगा और सबसे छोटा साइज होगा आपके फ्लोरीन का। ठीक है,
लेकिन अभी हमने इस नियॉन को क्यों अकेला छोड़ दिया? तो देखिए जो नियॉन है इसके पास देखिए इस पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके वैलेंस शेल पे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है आपके नियॉन में। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। जहाँ हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, तो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है नियॉन में, ठीक है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, जो शेल्स है वो एक्सपैंड हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगी, है ना, इंक्रीज करेगी। तो इसी वजह से जो नियॉन का साइज होता है वो फ्लोरीन से बड़ा होता है, ठीक है। नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इतनी बात आई समझ में? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, कहाँ तक, हैलोजेंस तक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक, ठीक। सबसे बड़ा साइज होता है आपके मेटल्स के, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इनका होता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं टॉप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। तो अप टू डाउन देखिए, इसके पास लिथियम के पास कितनी शेल्स है, 1 2, इसके पास है 2, 1 2, इसके पास 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एटम का साइज भी इंक्रीज कर रहा है ना, एटम का साइज भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी। इसकी वजह से अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, जो एटम का साइज होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, एटम का साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको याद रखना। ये होगी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज। तो सेकंड प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर कहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये क्या होती है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की नीड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द मिनिमम amount of energy required to remove an electron from valence shell। वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की नीड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV से इसको डिनोट करते हैं। किसकी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कोई एटम है, इसका ये वैलेंस शेल, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए, यहाँ से रिमूव करने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी की नीड होगी उसे कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये एटम है, इसको हमने क्या की, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी। तो कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देने पर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कैटायन। तो एटम से उसके फर्स्ट हमने क्या किया, इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। एटम से उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब हमने क्या किया, जो ये कैटायन फॉर्म हुआ है जिसका पहले ही एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसके सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने कुछ एनर्जी दी, फिर से कुछ एनर्जी दी, तो ये फिर से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा A2 पॉजिटिव, है ना, A2 पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। तो इस कैटायन से या फिर कहीं एटम के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है, थोड़ा सा ही एनर्जी देने पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इसके कंपेयर में हाई होती है, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इतनी बात है समझ में? तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज।
तो देखिए जो एटॉमिक साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर एटम का साइज इंक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, एटम का साइज डिक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? एटम का साइज का इंक्रीज करने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, है ना। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगी तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इतने इफेक्टिवली, इतने स्ट्रांगली क्या है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होगा, जो बीच में आने वाली शेल्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चार्ज को क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक तो नहीं पहुंच पाएगा, बहुत कम पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों का बॉन्ड वीक हो जाएगा और थोड़ी सी ही एनर्जी देने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फटक से निकल जाएगा। ठीक है, तो एटम का साइज इंक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब सेकंड आता है आपका न्यूक्लियस चार्ज। न्यूक्लियस चार्ज, तो देखिए जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? देखिए न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज किया, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन को मोर फोर्सली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो बॉन्ड होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक, अब देख लेते हैं ट्रेंड कि लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम जाने पर कैसे कैसे चेंज आते हैं। लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आएगा? देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करें, इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। क्यों होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं टॉप टू बॉटम। अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, तो देखिए अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, जो ये नंबर ऑफ शेल्स है ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, एटम का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी देखा था जो एटॉमिक साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है, एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज वैलेंस शेल तक इतने इफेक्टिवली नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी देने पर जो इस वाला, ये वाला जो आपका एटम है, इस वाले एटम को थोड़ी सी ही एनर्जी देने पर क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक, लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। अब ऐसा क्यों? देखिए जो आपका एटॉमिक साइज होता है वो डोमिनेंट होता है आपके न्यूक्लियस के चार्ज के ऊपर। ठीक है, ये मोर डोमिनेटिंग होता है, इसकी वजह से हम न्यूक्लियस के चार्ज को इग्नोर कर देते हैं और देखते हैं अगर एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एटम का साइज है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम आने पर एटम का साइज इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगी, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।